Hello students, so this is your first chapter, food, our basic needs, and today's topic is balanced diet. Balanced diet. To remain healthy and strong, we must eat food that contain all type of nutrients like carbohydrate, protein, fats, vitamins and minerals in proper quantities. हेल्दी रहने के लिए और स्ट्रॉन्ग रहने के लिए हमें फूड खाते हैं और उस फूड में इस टाइप के न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी होने चाहिए. किस टाइप के न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए? कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. ये सारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर क्वांटिटी में होंगे. देन दिस टाइप ऑफ डाइट इज़ नोन एज बैलेंस डाइट. तो इस टाइप की डाइट को हम बैलेंस डाइट बोलते हैं. अ बैलेंस डाइट इज़ डिफाइंड एज अ डाइट. एक बैलेंस डाइट को इस तरह डिफाइंड किया जाता है एज अ डाइट विच कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स. ऐसी डाइट जिसमें वो सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं इन द राइट अमाउंट नीडेड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. ऐसी डाइट जिसमें वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हों जो बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए चाहिए, और वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं इन द राइट अमाउंट में, एक प्रॉपर अमाउंट में, ना ज़्यादा ना कम, सिर्फ उतना ही अमाउंट जितनी हमारी बॉडी को प्रॉपर फंक्शन के लिए, प्रॉपर काम करने के लिए नीड होती है. सो दिस इज़ अ चार्ट ऑफ बैलेंस डाइट. इसमें आप देख सकते हो फ्रूट्स भी हैं, मिल्क है, देन सम पल्सेस एंड सम लीफी वेजिटेबल्स, ऑयल एंड घी. जंक फूड. सम फूड स्टफ़ ऑल्दो टेस्टी. कुछ फूड स्टफ़ ऑल्दो हमें काफ़ी टेस्टी लगता है बट अनहेल्दी फॉर अस, लेकिन वो हमारे लिए अनहेल्दी है. वी कॉल देम जंक फूड. हम उन्हें जंक फूड बोलते हैं. दे कंटेन टू मच फैट और शुगर. क्योंकि उनमें काफ़ी ज़्यादा फैटी एसिड्स होते हैं और काफ़ी ज़्यादा शुगर होती है. ईटिंग अ लॉट ऑफ जंक फूड कैन मेक अस पुट ऑन एक्स्ट्रा वेट. तो अगर हम काफ़ी ज़्यादा जंक फूड खाते हैं देन हम एक्स्ट्रा वेट पुटअप कर लेते हैं, यानी हम ओबेसिटी का शिकार हो जाते हैं. ओबेसिटी होता है बेटा मोटापा. हम मोटापे के शिकार हो जाते हैं और हमें काफ़ी तरह की हेल्थ इश्यूज़ होने स्टार्ट हो जाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आपका स्टमक एक होता है या फिर आपकी इंटेस्टाइन इन्फेक्शन भी हो सकता है ऑलवेज़ जंक फूड गेन करने से. सो आपको जो भी जंक फूड है, फॉर एग्ज़ाम्पल चिप्स, बर्गर, सैंडविचेस, ये सब नहीं इनटेक करने चाहिए. प्रिजर्विंग फूड. फूड को हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं? प्रिजर्व मीन्स संरक्षित करना. प्रोटेक्टिंग होता है बेटा सुरक्षित, एंड प्रिजर्व मीन्स संरक्षित करना, उसको कुछ टाइम तक चलाने के लिए, लंबे टाइम के लिए संभाल कर रखना. फूड इफ़ केप्ट फॉर लॉन्ग. अगर फूड को काफ़ी लंबे टाइम तक रखा जाए देन वो गेट स्पॉइल, वो ख़राब हो जाता है. स्पॉइल फूड इज़ अनहेल्दी. और ख़राब फूड जो है वो अनहेल्दी होता है. प्रिजर्विंग फूड मीन्स प्रोटेक्टिंग फूड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल. प्रिजर्विंग फूड का क्या मतलब है बेटा? प्रोटेक्टिंग फूड. हम फूड को सुरक्षित रखते हैं फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल, ख़राब होने से उसे बचाते हैं. अब कुछ मेथड हैं जिनसे हम फूड को प्रिजर्व करके रख सकते हैं. फर्स्ट इज़ ड्राइंग. ड्राइंग से क्या होता है? ग्रेप्स प्रिजर्व्ड एज रेजिन्स. फॉर एग्जांपल ड्राइंग होता है सुखाना. जैसे ग्रेप्स हैं, आपके अंगूर हैं, जो किशमिश है वो अंगूर से ही बनती है. अगर हम ग्रेप्स को सुखा देते हैं, उन्हें ड्राई कर देते हैं, तो वो रेजिन्स की फॉर्म आ जाती है. रेजिन्स इज किशमिश. सेकेंड मेथड इज़ पिकलिंग. पिकलिंग मीन्स अचार डालना. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रिजर्व्ड इन साल्ट सोल्यूशन एंड ऑयल. सम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को हम साल्ट सोल्यूशन और कुछ ऑयल के साथ प्रिजर्व करके रखते हैं. आपने देखा होगा जैसे आप अचार खाते हो उसमें काफ़ी ज़्यादा ऑयल होता है एंड सम मसाले और सम साल्ट्स होता है ताकि वो काफ़ी टाइम तक प्रिजर्व हो सके. तो कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को अगर हमें प्रिजर्व करना है देन हम उसे पिकलिंग मेथड से प्रिजर्व कर सकते हैं. रेफ्रिजरेटिंग. रेफ्रिजरेटिंग का आप लोग यूज़ करते हैं. दिस इज़ अ रेफ्रिजरेटर. फूड आइटम्स केप्ट इन द रेफ्रिजरेटर टू प्रिजर्व देम. अगर हम फ्रिज में भी चीज़ें रखते हैं, चीज़ों को रेफ्रिजरेट कर देते हैं, तो काफ़ी सारे फूड आइटम्स को हम प्रिजर्व करके संरक्षित करके रख सकते हैं. कैनिंग एंड बॉटलिंग. फ़िश एंड मीट पैकेड इन कैन्स. फ़िश और जो मीट होता है वो कैन्स में पैक कर दिया जाता है इस तरह से. सॉसेज एंड जैम्स, इन सब को बॉटल्स में पैक कर दिया जाता है ताकि ये प्रिजर्व हो सके.